बस 30 मिनट के बाद सरकार और किसानों के बीच बातचीत शुरू होने वाली है। किसान नेताओं के दिल्ली के विज्ञान भवन पहुंचने का सिलसिला जारी है, जहां करीब 3 बजे मीटिंग की शुरुआत होगी। सरकार के 3 बड़े मंत्री किसान संगठनों के 36 प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल किसानों से बात करेंगे। किसान संगठनों की तरफ से उनके नुमाइंदे इस मीटिंग में शामिल होने के लिए विज्ञान भवन पहुंच रहे हैं। काफी नेता पहुंच भी चुके हैं, कुछ और पहुंच रहे हैं। किसान संगठन की तरफ से 5 नेता केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों से बात करेंगे। हालांकि कुल 36 संगठन हैं, लेकिन 5 नेता जो हैं वो इसमें से सरकार के 3 मंत्रियों से बातचीत करेंगे और इस गतिरोध का, इस टकराव का जो डेडलॉक बना हुआ है किसान वर्सेस सरकार का, उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि किसान अपनी जो किसान की मांगे हैं, क्या सरकार उस पर कोई ऐसा भरोसा दे पाएगी जिसे लेकर के किसान अपना आंदोलन खत्म कर देंगे। विज्ञान भवन के बाहर रजिस्ट्रेशन के बाद किसान नेताओं को अंदर जाने की इजाजत दी गई है और करीब 30 मिनट के बाद मुलाकात, मीटिंग शुरू होगी। 36 किसान संगठनों के नेता इस बातचीत में शामिल हो रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर, 36 किसान संगठनों के नेता विज्ञान भवन में आज की मीटिंग में शामिल होंगे। 5 नेता जो हैं वो सरकार के मंत्रियों से बातचीत करेंगे। इसमें से 5 नेता जो किसान संगठनों ने अपने नुमाइंदे के तौर पर चुने होंगे वो सरकार से बातचीत करेंगे। सरकार की तरफ से खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर होंगे। इसके अलावा राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल भी उनके साथ मौजूद होंगे। आज 2 घंटे तक जेपी नड्डा के घर पर एक हाई लेवल मीटिंग चली और उस मीटिंग में आज इस मुलाकात के लिए जो किसानों के साथ होने जा रही है, इसको लेकर के जेपी नड्डा के घर पर बाकायदा रणनीति तैयार की गई कि आखिर किसानों को कैसे समझाना है, कैसे उनका भरोसा जीता जाना है। क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि किसानों को बरगलाया गया है, उन्हें बहकाया गया। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो किसानों का भरोसा जीते। विज्ञान भवन में इस वक्त इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा मौजूद है। उन्होंने सरकार से बातचीत के लिए पहुंचे किसान नेताओं से बात की है। इस दौरान किसान नेताओं ने एमएसपी पर खरीदारी की गारंटी, कानून की मांग दोहराई है। 3 बजे विज्ञान भवन नेताओं का यहां पहुंचना शुरू हो गया है। विज्ञान भवन में मुलाकात होनी है। रल्दू सिंह मानसा इस वक्त हमारे साथ है। मानसा साहब, कुल 36 नेता आ रहे हैं, क्या बात करने वाले हैं? संयुक्त समिति जो बनी थी, क्या तय हुआ है? बात तो हमारी पहले आज मीटिंग चली है, उसके मंगा आपको पता ही है पहले रखी हुई है। 3 एक्ट जो भी मतलब खेती विरोधी एक्ट बने ने, एक बिजली एक्ट है, उसके बाद एक जो हमारे पराली का, एक असं कहते हैं अभी सरकारी रेट का कानून बनाओ। भारत के जो किसान पैदा करते हैं, कोई सब्जी पैदा करते हैं, कुछ पैदा करते हैं, उसको सरकार कानून बना दे भी ऐसे रेट पे खरीदे, उसको जो घट रेट खुद को उसको सजा। इस करके इस बात कर रहे हैं। एक संयुक्त किसान समिति बनी थी जिसमें 7 लोग शामिल थे, तो क्या वो 7 लोग यहाँ आ रहे हैं बातचीत के लिए? और अगर कोई बीच का रास्ता निकलेगा तो वो बीच का रास्ता क्या हो सकता है? नहीं, जेडी 7 मेंबरी हमारी कमेटी बनी थी, उन्होंने 2 मेंबरों ने चलते दोनों में बयान उल्टा दे दिया। क्या बयान उल्टा दिया? उन्होंने कहता भी दिल्ली आने का कोई जरूरत नहीं, कोरोना हो गया, फलाना हो गया। एकदम मतलब शांति है जो महाराष्ट्र का, एक दूसरे लीडर का मेरे दिमाग में नाम निकल गया, यूपी का, उन्होंने उसी पासे तक दिया, बीएम सिंह। अभी आएंगे 2 लीडर इसमें, जो 5 रह गए, 2 पंजाब के 3 दूसरे वो आएंगे। अच्छा, सवाल ये है कि क्या कुछ बात रखने का तय हुआ है? अगर आप मंत्री के सामने होंगे तो क्या कहेंगे आप? ये हमारे बुलारे तय करेंगे, 4-5 बुलारे तय करेंगे, वो बात करेंगे, हम तो बैठ के सुनेंगे। फिर जो कोई बात होगी तो राय करेंगे, जो हमारी राय पहले भी बनी हुई होगी राय। प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे कि एमएसपी नहीं हटेगा, कल भी उन्होंने वाराणसी से कहा है। अब जब बातचीत के लिए आ रहे हैं तो क्या एक रास्ता निकल सकता है? प्रधानमंत्री की बात करते हैं ना, एक किसान मझ बेचन भाग्या मंडी में, मझ का कितने रुपये लेने ने, वो कहता मैं तो 20,000 रुपया लेना। वो दलाल ने करे रुपया इतने धर लिया, किसान के इतने ला लिया। वो कहता 15,000 ले, 16,000 ले, 18,000 ले ले, कहता 19,000 ले ले। वो दूसरा कहता भी आई कर भाई पकड़ लेगा सही, कहता पकड़ा के मैं सही थले बस इतने तो धरी नहीं ना, सही यहाँ से तो धरी नहीं ना। मोदी कही जाता सानू पता है, जब प्राइवेट मुकाबले से चल गया, मोदी कहे, शाह कहे, कोई होर कहे, जब प्राइवेट चल गया ना,
ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹ ਤੈਨੈਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। तहस नहस हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि सरकारी खरीद जारी रहेगी, एमएसपी जारी रहेगी, लेकिन किसानों को लग रहा है कि जब प्राइवेट व्यापारी आएंगे तो एमएसपी लागू नहीं रह पाएगा। और आज की सबसे बड़ी बात यह है कि 7 किसानों का जो एक प्रतिनिधि मंडल था संयुक्त किसान मोर्चा, उसमें से 5 किसान इस प्रदर्शन में शामिल होने के या कहें कि प्रदर्शन के हक में नहीं थे, इसलिए वो नहीं आएंगे। बाकी संयुक्त किसान मोर्चा के 5 नेता यहां बात करेंगे और बाकी सब नेता मंत्रियों के साथ हो रही बातचीत के गवाह बनेंगे और वही 5 नेता अपनी बातें दोनों केंद्रीय मंत्रियों के सामने रखेंगे। तो किसान नेताओं का विज्ञान भवन पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। ज्यादातर नेता पहुंच चुके हैं। करीब 5 नेता इसमें से ऐसे हैं जो सरकार के मंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर इस वक्त विज्ञान भवन के ठीक बाहर खड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। अभय पराशर इस वक्त सिंगू बॉर्डर पर हैं और भास्कर टीकरी बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, किसान नेताओं के पहुंचने का सिलसिला काफी देर से चल रहा है और काफी हद तक किसान नेता पहुंच भी चुके हैं। सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा क्या विज्ञान भवन पहुंचा है? अभी यहाँ नहीं, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उनके आवास पर भारत सरकार के मंत्री सोम प्रकाश जो कि पंजाब से आते हैं, केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री है, वो वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और जाहिर तौर पे क्योंकि पंजाब के किसान संगठनों का इतना बड़ा आंदोलन है, इसमें सोम प्रकाश जो कि पूर्व नौकरशाह हैं पंजाब के, उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आए और पिछली बार सांसद बने और फिर केंद्रीय मंत्री उन्हें बनाया गया मोदी सरकार 2 में। तो वैसी स्थिति में उनके अपने कनेक्शन भी वहाँ पे हैं। तो उस लिहाज से केंद्र सरकार की पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा रीच आउट किया जाए, डिफरेंट लेवल पे रीच आउट किया जाए, ताकि जो किसान संगठन के प्रतिनिधि हैं उनको केंद्र सरकार के लोग अपनी बात समझा सके। एक चीज तो तय है कि एमएसपी को जो कानून में लाने की बात वो कह रहे हैं, वो बिल्कुल भी अव्यवहारिक बात है, बिल्कुल भी संभव नहीं है और किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। ये तो वो चीज तो हो नहीं सकती। ऐसी स्थिति में जो 3 कानून है, उसमें जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये कि क्या मंडी की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी, पहली बात। दूसरा कि कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अगर कोई विवाद हो रहा है तो उसमें जो एसडीएम लेवल की बात है कि वो इसे सॉर्ट आउट करेंगे, वो एक किसानों की बड़ी समस्या है। और ये वैसे मसले हैं जहां पर सरकार के तरफ से ज्यादा बड़ा आश्वासन दिया जा सकता है, या आप कह सकते हैं कि एक नेगोशिएशन का यहां पे रास्ता है जिसमें सरकार एश्योरेंस कर सकती है। वो एश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ इसी लेवल पे होगा कि सरकार से अगर वो लिखित एश्योरेंस आ रहे हैं तो वो एक्जीक्यूटिव ऑर्डर से ज्यादा नहीं होगा। और इसके अलावा निश्चित तौर पर बाकी सारी जो चीजें भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ विवाद का विषय है, उस पर सरकार के स्तर पर कोई समाधान होता अभी तक नहीं दिख रहा है। मतलब देवेंद्र, आप ये कह रहे हैं कि सरकार जो है अभी अपने जो कानून सरकार ने बनाया है उसके बारे में किसान नेताओं को और बेहतर तरीके से समझाएगी, एमएसपी वाला ऑप्शन उसमें जुड़ नहीं सकता आप कह रहे हैं। तो फिर आज कितनी आपको, देवेंद्र मैं आपसे इसका जवाब लूं उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, जरा वो दर्शकों को बता दें। अब से कुछ देर में ये मीटिंग शुरू होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बैठक के लिए निकल चुके हैं, विज्ञान भवन के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर निकल चुके हैं। बस कुछ ही वक्त में वो विज्ञान भवन पहुंच जाएंगे। 3 बजे इस बैठक की शुरुआत होनी। राजनाथ सिंह उनके साथ होंगे और पीयूष गोयल भी उनके साथ होंगे। 20 मिनट का करीब वक्त अब बाकी बचा है जब ये मीटिंग शुरू होनी है। और आज की इस मीटिंग में नरेंद्र सिंह तोमर तो होंगे ही क्योंकि कृषि मंत्री हैं, साथ ही साथ राजनाथ सिंह भी उनके साथ होंगे और पीयूष गोयल होंगे। और किसान संगठनों के 36 नेता, उनमें से 5 नेता जो हैं वो सरकार के मंत्रियों से बातचीत करेंगे। कितना नेगोशिएट हो पाएगा, कितनी चीजें निकल पाएंगी, ये अभी हमें उसके लिए इंतजार करना होगा। देवेंद्र, एक चीज और जरा बता दें कि ये मीटिंग जो है इसके लिए कुछ तय वक्त हुआ है कि कितनी देर तक ये मीटिंग चलेगी और कितने वक्त के बाद हम ये कह पाएंगे कि हाँ भाई कुछ नतीजे इसमें से निकले हैं? देवेंद्र भी मसरूफ है। जरा हम एक बार चलते हैं अभय के पास। इस वक्त अभय जो इस वक्त सिंगू बॉर्डर पे हैं, अभय बस 20 से 25 मिनट का और वक्त बाकी है। नरेंद्र सिंह तोमर भी विज्ञान भवन के लिए निकल चुके हैं, बस कुछ ही वक्त में मीटिंग की शुरुआत होगी। लेकिन जैसा कि अगर दोनों तरफ से एक एक चीज पर आकर के जिस तरह से किसान लगातार ये कह रहे हैं कि उनको एमएसपी जो है कानून के अंदर चाहिए, देवेंद्र पराशर ये बता रहे हैं कि ये अव्यवहारिक है, ये चीज मुमकिन नहीं है। हम अभय से अपडेट लें, उससे पहले जरा देवेंद्र के पास चलते हैं। देवेंद्र के पास कोई और अपडेट है? देवेंद्र प्लीज बताएं। और सरकार के तरफ से जो 3 मंत्री यहाँ पे आने वाले हैं उसमें जैसा कि हम पहले बताते रहे हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, दूसरा पीयूष गोयल जो कि वाणिज्य मंत्री हैं और रेल मंत्री हैं, और तीसरा सोम प्रकाश जिनके बारे में अभी हमने आपको बताया था कि पंजाब से आने वाले मोदी सरकार में मंत्री हैं, वो सोम प्रकाश होंगे। अमित शाह और राजनाथ सिंह ये दोनों इस बैठक में नहीं आ रहे हैं, ऐसा एक बड़े सोर्स ने बताया। फिलहाल ये 3 केंद्रीय मंत्री ही किसान संगठन के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे और उन्हें ये समझाने की कोशिश करेंगे कि सरकार की जो पोजिशनिंग है वो किस
प्रकार की है और सरकार ने अगर ये बिल लाया है तो क्या सोच समझ के लाया है, कितना इसके पीछे होमवर्क किया गया है, और इससे किसानों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसानों को किसी भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। ये सरकार के ये 3 मंत्री किसान संगठन के प्रतिनिधियों को समझाने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि एमएसपी के लिए कानून में प्रोविजन करना ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है, पहले भी ऐसा नहीं था, आज भी ऐसा नहीं है। तो उस लिहाज से सरकार के सामने वहां पे कोई विकल्प ही नहीं है नेगोशिएशन के लिए। हाँ, इतना जरूर है कि सरकार ये बताएगी कि मंडी की व्यवस्था वो बिल्कुल भी खत्म नहीं कर रही है, बल्कि जैसा कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ये बताया कि अगर उन्हें मंडी की व्यवस्था खत्म करना होता तो फिर मंडी को मजबूत बनाने के लिए इतना पैसा कैसे खर्च करते हैं। मोदी सरकार 1 में भी आप देखें तो मंडी को मजबूत करने के लिए, उसको इलेक्ट्रॉनिकली बहुत ज्यादा अपडेटेड करने के लिए मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है। तो ये सारी चीजें किसानों को समझाई जाएंगी और निश्चित तौर पे वहां पे देखना होगा कि क्या किसान इस बात को समझ पाते हैं। नेगोशिएशन का जो रास्ता है, वो बहुत ज्यादा वाइड नहीं है, वो लिमिटेड चीजें हैं और उसी में सरकार की तरफ से समझाने की कोशिश की जाएगी, जिसमें 3 मंत्री आ रहे हैं। देवेंद्र, जिसमें पहली चीज तो ये कि समझाने की कोशिश की जाएगी, अगर बात नहीं समझ में आती तो उसके बाद क्या सरकार के पास प्लान बी के तौर पर कुछ और ऑफर हैं जो किसानों को दिए जा सकते हैं, जिसके जरिए किसानों में भरोसा पैदा हो? देखिए, भरोसे की जो बात है वो तो मैंने पहले आपको बताया कि सरकार की तरफ से वो हर एक चीज़ करने की कोशिश की जाएगी कि किसान इस बात को समझें कि सरकार बिल्कुल, जैसे वो सरकार डाटा के मार्फत भी बार बार इस बात को कह रही है कि एमएसपी के तहत जो खरीदारी हुई है मोदी सरकार 1 और मोदी सरकार 2 में वो रिकॉर्ड स्तर पर हुई है। तो ऐसे में फिर एमएसपी की व्यवस्था खत्म करने का क्या मतलब है और इस भ्रम का क्या मतलब है। दूसरी चीज़ की मंडी के बारे में मैंने आपको बताया कि मंडी को तो लगातार मोदी सरकार के द्वारा अपडेट किया जा रहा है, तो वो व्यवस्था भी खत्म नहीं की जाएगी, बल्कि उसके लिए दूसरा विकल्प दिया जा रहा है कि अगर किसान चाहे तो दूसरे विकल्प को आजमा सकता है। और आप एक चीज जो तर्क रखा जाएगा आज की बैठक में भी कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज कुछ चीजों में हैं, जैसे चिप्स के लिए आलू के किसानों के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो उसमें आलू के किसानों की स्थिति खराब हुई है कहाँ, वो तो ज्यादा बेहतर हुई है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप को निवेश आकर्षित करना है तो इसके लिए जरूरी है कि किसानों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट का प्रोविजन किया जाए। वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा सिर्फ उपज पे होगा, वो बिल्कुल भी लैंड पे नहीं होगा। तो ये सारी चीजें मोदी सरकार के मंत्रियों के द्वारा, इन 3 मंत्रियों के द्वारा, जिसके बारे में हमने आपको बताया, समझाने की कोशिश की जाएगी। देवेंद्र, मैं आपके पास लौट के आता हूं, कुछ और सवाल हैं आपके लिए, लेकिन उससे पहले जरा टीकरी बॉर्डर चलते हैं जहां पर भास्कर मिश्रा इस वक्त मौजूद हैं। भास्कर, आपके पास कोई अपडेट? वहां जो किसान बैठे हैं कुछ दूरी पर, जहां पर आप बता रहे थे बैरिकेड के उस तरफ, उनको क्या उम्मीदें हैं आज की इस मुलाकात से, क्योंकि अब से कुछ ही देर के बाद ये मुलाकात शुरू होने जा रही है? और देखिए, यहाँ पे जो किसान बैठे हैं उनके नेता भी सुबह सुबह वहीं पहुँचे थे, सिंघू बॉर्डर, और वहीं पे मीटिंग हुई थी। किसानों को इस बात का भरोसा है कि 5-6 दिन से हम लोग यहाँ पे दिल्ली में हैं, लेकिन अब बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो अब शायद बात बन जाएगी। हमारी मांग जो है उसको मान लिया जाएगा। सरकार के साथ अगर टेबल पे बैठेंगे तो हमारी बात मान ली जाएगी। किसान अभी भी इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि ये तीनों कानून वापस होंगे, और उनको विश्वास है कि जिस आधार पे हमारा प्रदर्शन चल रहा है और देश में अलग अलग हिस्सों में जब समर्थन मिलने लगे तो इस बात का दबाव सरकार के ऊपर में आता है और उसके बाद बात मान ली जाती है। ऐसी संभावना ये लोग व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि 4-5 दिन पहले की जो स्थिति थी और आज जो स्थिति है उसमें बहुत अंतर है। किसानों को भी अब ये उम्मीद बंधी है कि शायद इस मीटिंग के बाद कुछ फैसला हो जाए और उसके बाद ये प्रदर्शन खत्म होगा। लेकिन इतना ज़रूर है, किसान जो भी सड़क पे हैं उनको एक ही बात शुरू से बताया गया है और वो एक ही बात समझ रहे हैं कि तीनों कानून वापस हो और एमएसपी के लिए अलग से प्रावधान हो, लिखित रूप में अलग से कानून हो, जो कि संभव नहीं है। तो इस बात को लेके जो किसान जमीन पे बैठे हुए हैं, अब किसान प्रतिनिधियों के सामने बड़ी चुनौती होगी। वो अगर सरकार की बात समझ भी लेते हैं तो वो यहाँ आके कैसे समझाएंगे। आज तक जिन किसानों को प्रदर्शन के लिए वो लोग आगे लेके आए हैं, आज वो किस बिना पे कहेंगे कि हाँ जी बात हमारी मान ली गई और आप यहाँ से चलिए। तो ये एक बड़ी समस्या होने वाली है, ये व्यवहारिक समस्या भी है। तो अब देखना होगा कि उसका निपटारा कैसे किया जाता है। भास्कर, लेकिन हाँ, किसानों की ये उम्मीद है किसान कि अगर इस जिद पर हैं कि कानून वापस लिया जाए, तो ये तो अभी तक का जो इशारा सरकार की तरफ से है वो वापस नहीं लेने जा रहे हैं। लेकिन एक जो किसानों की शिकायत है कि उनके डिस्प्यूट को एसडीएम के प्रशासनिक स्तर पर रख दिया गया, वो न्यायालय में नहीं जा पाएंगे। अगर इस दिशा में कुछ बेहतरी हो पाए, सरकार इस दिशा में कुछ करेगी, तब क्या किसानों को मंजूर होगा? देखिए, सबसे बड़ी हुसैन दिक्कत यहाँ पे ये है कि यहाँ जो किसान सड़क पे बैठे हैं, सबकी समझ इस बिल के बारे में पूरी तरह से नहीं है। इनके लीडर्स जानते हैं और जो इनको बताया गया है वो मुख्य बात ये है कि तीनों
कानून जो है वो किसान विरोधी है और एमएसपी को खतरा है। आज नहीं, कुछ दिनों बाद खतरा होने वाला है। तो ये बस दो प्रमुख चीज़ है जो किसानों को पता है और इसीलिए किसी भी किसान से आप बात कीजिए, वो यही मांग करते हैं कि इस बिल को ख़त्म कीजिए और एमएसपी के लिए कानून नया ला दीजिए। और ये लिखित में अगर हो जाता है तो हम लोग उठ जाते हैं। किसानों को सिर्फ इतना पता, अब ये उनके लीडर्स के पास ये बारीकी है कि कैसे विवादों का निपटारा होगा, कैसे उनको ये लग रहा है कि ज़मीन उनकी छिन जाएगी, कैसे उनको लग रहा है कि मल्टीनेशनल कंपनी को गुलाम बना दिया जाएगा। तो इस तरह की तमाम बातें जो हैं उनके प्रतिनिधि कहेंगे। किसान स्तर की अगर बात करें तो वो लोग अपनी मांग को लेकर अड़े हैं और मांग उनकी सिर्फ इतनी है कि वो तीनों बिल खत्म कर दीजिए और एमएसपी का रिटर्न में हमारे पास प्रावधान होना चाहिए। ठीक है देवेंद्र, पिछले 2 महीने से किसान जो हैं पंजाब के वो रेलवे ट्रैक्स पर डटे हुए थे, तब से समझाया जा रहा होगा किसानों को। आज ऐसा क्या खास होने जा रहा है सरकार की तरफ से जो समझाने की कोशिश है, उसमें ऐसी क्या नई बातें जोड़ी गई हैं जो आज इस गतिरोध को, इस टकराव को खत्म कर लिया जाए? और बहुत ज़्यादा कोई अभी तक संकेत नहीं मिल रहे हैं कि कोई बड़ी चीज़ होने वाली है इस आज की बैठक में, सिवाय इस बात के कि जो पोजीशन था उसे रीइटरेट किया जाए और उसमें फिर ये देखा जाए कि क्या किसान उस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं। कि अगर देश के प्रधानमंत्री एक दिन पहले किसानों को समझा रहे हैं तो जाहिर तौर पर जो किसान संगठन के प्रतिनिधि हैं ये उनके ऊपर भी दबाव रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए कि किसानों के इस प्रोटेस्ट के पीछे एक पॉलिटिक्स भी है और उसके पीछे जो वामपंथी संगठन है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, जो कांग्रेस तो खुल के सपोर्ट कर ही रही है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को ये पता है कि जब ये मामला पॉलिटिकली हैंडल हो रहा है तो ये इतना आसान काम नहीं है। हालांकि इसमें भी कोई दो राय नहीं कि सरकार के जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, उसका जो अपना किसान संगठन है वो भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। तो उस लिहाज से उसने कुछ विंडो सुझाए हैं सरकार को। उस विंडो के तहत सरकार की कोशिश होगी कि किसान संगठनों के इन प्रतिनिधियों को ये बात समझाई जाए। लेकिन जो बेसिक चीज़ है जो कि किसान अपने बयान में बार बार कह रहे हैं कि इन कानून को वापस ले लिया जाए, उसकी तो फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। ना ही एमएसपी को कानूनी प्रावधान बनाया जा सकता है। इतना जरूर है कि किसानों को जो डाउट हो रहा है उस डाउट को दूर करने के लिए सरकार एश्योरेंस का तरीका अपना सकती है। वो सरकार ये समझना चाहेगी कि किसान किस तरह का एश्योरेंस चाह रहे हैं। जी देवेंद्र, ये भी एक कोशिश हो सकती है कि सरकार अपनी तरफ से दिखाना चाह रही हो कि वो बातचीत की तरफ हैं और बातचीत करना चाहते हैं, हम मसले का हल चाहते हैं और इसलिए भी ये मीटिंग हो रही, क्योंकि आप जो कुछ बता रहे हैं उस हिसाब से कुछ बहुत ज़्यादा नतीजे निकल कर आएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। बहरहाल कितना और इंतज़ार करना होगा देवेंद्र, कितना वक्त तय हुआ है इस मीटिंग के लिए, कितनी देर की मीटिंग चलेगी, उसके बाद तस्वीर थोड़ी साफ हो पाएगी? देखिए, ऐसी बैठक जब भी होती है तो उसका ड्यूरेशन तय नहीं होता है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि 13 नवंबर को जो बैठक हुई थी मिनिस्ट्री लेवल किसान संगठनों के साथ इसी विज्ञान भवन में, वो बैठक बहुत लंबी चली थी, 4 से 5 घंटे तक वो बैठक चली थी। हालांकि वो पहली बैठक थी और उस बैठक के अंदर जो बताया गया उसमें भी सरकार की तरफ से यही बताया गया था कि एमएसपी खत्म करने का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी बात भी सरकार की तरफ से ये बताया गया कि एमएसपी कानून के अंदर पहले भी नहीं था, वो पीडीएस के तहत था, आज भी वहीं पे है, आज भी उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। और ये बात किसान संगठनों को 13 नवंबर की बैठक में बताई गई थी। हालांकि किसानों के जो नेता थे वो इस बात से सहमत नहीं थे। उसके बाद ये तय किया गया था कि अगली बैठक 3 दिसंबर को की जाएगी और क्योंकि उस बीच में ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा शक्ल अख्तियार कर लिया तो उसके बाद आनंद फानन में सरकार ने 2 दिन पूर्व ही ये बैठक करना तय किया और आज ये बैठक बुलाई जा रही है। इस बैठक में कोई बहुत बड़ा विंडो अभी तक नजर नहीं आ रहा है, सिवाय इस बात के कि सरकार समझाने की कोशिश करेगी और कोई एग्जीक्यूटिव लेवल पे अगर कोई एश्योरेंस लिखित में चाहिए होगा वहां तक सरकार तैयार हो सकती है उस पर विचार करने के लिए। लेकिन कानून वापस लेने को लेकर अभी तक इस बात के कोई संकेत नहीं है, वो इतना व्यवहारिक नहीं। आप सोचे कि अब वो बिल नहीं है, वो अधिनियम बन चुका है, भारत के राष्ट्रपति ने दोनों सदनों से पास होने के बाद भारत के राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी कानून जब बन गया तो 4 या 5 हजार किसान प्रोटेस्ट करके उस कानून को वापस ले लें और खासतौर पर उस कानून के बारे में जिसके बारे में देश के प्रधानमंत्री बार बार ये बात कह रहे हो कि वो देश के किसानों की किस्मत बदलने वाला है, उनके लिए फायदेमंद है, तो सरकार कैसे इस दबाव में झुक सकती है फैसले वापस लेने को लेकर। हाँ देवेंद्र, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, समझाने की कोशिश की जाएगी, आज की बैठक में भी वही होगा। देवेंद्र, जो हम लोग बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले कि जो डिस्प्यूट है उसको लेकर के भी एक शिकायत है कि डिस्प्यूट होने के बाद कोई भी किसान न्यायालय कोर्ट्स के दरवाजे तक नहीं जा पाएगा, उसे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर एसडीएम के पास जाकर के अपने विवाद का निपटारा करना होगा। क्या इस में कुछ चेंजेस कर सकती है सरकार? इस तरफ कुछ इशारा सरकार की तरफ से मिल रहा है?
जी हाँ, निश्चित तौर पे इसमें ये एक ओपन विंडो रहेगा, ये निगोशिएशन का विंडो रहेगा जहां पे सरकार ये कर सकती है। और इसके पीछे वजह ये है कि जब ये फैसला किया गया तो कोई भी सरकार की सबसे बड़ी चिंता ये है कि फार्म सेक्टर में वो इन्वेस्टमेंट्स कैसे अट्रैक्ट करे। और जब इन्वेस्टर आपके यहाँ आता है तो वो चाहेगा कि जो कानून हो वो इन्वेस्टर फ्रेंडली हो, जिसके तहत ऐसा ना हो कि कोई भी कोर्ट में चला जाए, फिर मामला लिटिगेशन के अंतर्गत सालों साल लटके रहे। निवेशक सबसे ज्यादा इस बात से भागते हैं कि किसी कानूनी पचड़े में उन्हें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर वो इन्वेस्ट कर दिए और मामला कोर्ट में चला गया तो फिर उनका जो मनी है वो डेड मनी हो जाता है। तो उस लिहाज से उनकी कोशिश ये रहती है कि इन्वेस्टर्स फ्रेंडली कानून रहें। और वहां पे सरकार को ये लगा कि अगर एसडीएम लेवल पे इस मामले को रखा जाएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आसानी से ये बात निबट सकती है। तो वो प्रावधान किया गया था बिल के अंदर। लेकिन निश्चित तौर पे ये चीज वैसी है जिससे लेकिन किसानों की शिकायत है ना देवेंद्र की एसडीएम लेवल पर चीजों को मैनेज करना बड़ी कंपनियों के लिए बहुत आसान होगा, बड़े कारोबारियों के लिए। अब यहां पर सरकार क्या राहत किसानों को दे सकती है, वो अभी कुछ वक्त के बाद शायद तस्वीर साफ हो पाए। हमारे साथ अतुल भाटिया हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं सिंगू बॉर्डर से। अतुल, अभी आप वहां कुछ किसानों से बातचीत क्या कर सके हैं, क्या उम्मीद वो कर रहे हैं कि आज जो बातचीत अब से कुछ देर में शुरू होने जा रही है, 3 बजे बातचीत शुरू होनी है, उनको कितनी उम्मीदें हैं और कितना लचीला रुख किसान नेता आज की मीटिंग में अपनाएंगे, क्योंकि जिद से फिर मसले हल होते नहीं हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सिंधु बॉर्डर पर अभी भी किसान डटे हुए हैं, लगातार यहाँ पर जो है सरकार विरोधी नारेबाजी जो है वो यहाँ पर चल रही है। 3 बजे जो विज्ञान भवन में मीटिंग है वो अपने आप में काफी अहम है, क्योंकि उसके अंदर ये फैसला हुआ कि किस तरीके से सरकार जो किसान के नेता हैं उनके बीच में बातचीत हुई है। कुछ किसान जो है वो यहाँ पर हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो लोग किस तरीके की डिमांड कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर अभी खड़े हुए, क्या आपके नेता लोग जो है वो वहाँ पर पहुंचे विज्ञान भवन में, अब आप लोग यहाँ पे क्या डिमांड कर रहे हैं? हम यही डिमांड कर रहे हैं कि हम कानून ले बिना जो वापस ना हो तक तब तक नहीं वापस जाएंगे। हम यही हमारे जो आगू जैसे चाहेंगे हम वैसे ही डटे रहेंगे। नेता जो है वो किसानों के वो वहां पर विज्ञान भवन में पहुंचे, सरकार से जो है बातचीत शुरू होने वाली है। क्या लगता है कि बातचीत सकारात्मक होगी? जे होगी तो ठीक है, नहीं तो हम बैठे हैं यहाँ पर बॉर्डर पर। जे होगी तभी हिलेंगे, नहीं हिलेंगे नहीं। अतुल, उनसे ये पूछिए, 2 महीने पहले से हमारा प्रोटेस्ट तो जो पंजाब में चल रहा था, अभी ये नेशनल लेवल पे आया है। तो आपको तो 5-4 दिन में अभी पता लगा है। वैसे 2 महीने पहले से हम पंजाब में भी ऐसे डटे बैठे हैं, पर सरकार को वहाँ कोई असर नहीं हुआ, इसलिए हमें मजबूरन यहाँ आना पड़ा। तो अभी आपको लगता है कि जो मीटिंग चल रही है सरकार और किसानों के नेताओं के बीच में सकारात्मक रिजल्ट आ सकता है? रिजल्ट तो आना चाहिए। देखो, पूरे देश का किसान जहाँ पर आके खड़ा है, अगर कोई रिजल्ट नहीं आता तो हमारे धरना इससे भी मजबूत होगा। और भी पता लग रहा है कि पीछे से और भी किसान लोग आ रहे हैं, पंजाब से, हरियाणा से और भी किसान बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। 2 बॉर्डर पहले पूरी तरीके से जाम है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, फिर हमारी भी तो यही मजबूरी है। अगर किसान ही भूखा मरेगा तो दुनिया को क्या इनाज मिलेगा? किसान वीरों को भी बहुत दुखी हो रही है इस बात में। वो हमारे साथ हैं, जितने भी राहगीर हैं जो आने जाने के रास्ते में जिनकी दुकानें, वो सब किसानों के साथ है और वो सब किसानों का पूरा साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर किसान मारा गया तो सारा देश मारा जाएगा। किसान नेता जो है वो सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। 3 बजे बातचीत जो है वो शुरू होनी है। क्या लगता है सकारात्मक नतीजे आएंगे इस मीटिंग के? आने चाहिए, जरूरी। जे ना आए तो देखो भी मान लो इन्ने किसान बैठे ने और इन्हों नतीजा इस मीटिंग के कढ़ देना चाहिए। ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀ ਨੇ ਸਭ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਐਮਪੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। कुल मिला के अतुल, सबकी जुबान पर एक ही बात है कि ये कानून वापस लिया जाना चाहिए। अब इंतजार करते हैं कि 3 बजे जो मीटिंग शुरू होने वाली है उस मीटिंग में क्या ऐसा खास होता है जिससे कुछ गतिरोध, कुछ टकराव खत्म होता है। देवेंद्र हमारे साथ हैं, अतुल भाटिया हैं, भास्कर हैं, सभी हमारे साथ बने हुए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है यहाँ पर। मीटिंग कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। उस मीटिंग से